अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं मास्टर क्रिकेट को चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। और कल एक बड़ा दिन था। 3 बड़े मैच हुए बड़े मुल्कों के दरमियान। और दुनिया क्रिकेट ने कल शुक्र अदा किया कि इतने बड़े कोविड-19 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट अपने फिर अरूज पे आई। और जैसा कि आपने देखा कि न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में कुछ परसेंटेज क्राउड की भी थी। वो भी देख के यकीन करें बहुत खुशी हुई। आप देख रहे थे कि इंडिया के फ़ैन बैठे हुए थे, उन्होंने वही प्ले कार्ड्स उठाए हुए और शोर मचा रहे हैं और एक दूसरे पे फ़िक्रे कस रहे हैं। इसी तरह न्यूजीलैंड में भी कुछ परसेंटेज ऑफ क्राउड जो है वो आया। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि क्रिकेट भी वापस आ रही है और साथ साथ उसके प्लेयर्स को, क्राउड को ग्राउंड में जाके मैच देखने का भी मौका मिल रहा है। और क्राउड के अंदर मैच खेलने का जो मज़ा है वो प्लेयर्स के लिए भी दोबारा वापस आ रहा है। तो बिल्कुल ये कल एक अच्छा दिन था। कल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक वनडे मैच हुआ सिडनी में। फिर साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का मैच हुआ, उस पर बात करूँगा। और वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड का T20, ये दोनों T20 मैच थे, इस पर भी आपसे आज बात करूँगा। कुछ लोग जो है ना वो मुझे मैसेजेस करते हैं कि जी आप बहुत ज़्यादा इंडिया के ऊपर ही प्रोग्राम करते हैं या इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो भाईजान, अगर जो भी क्रिकेट होगी, पहले IPL था तो IPL के ऊपर बात हो रही थी। फिर जो जो इवेंट है, ऐसा नहीं है, अगर आप मेरे सारे पिछले प्रोग्राम भी उठा के देखें तो उसके अंदर पाकिस्तान की जब जिम्बाब्वे के साथ सीरीज़ थी तो पाकिस्तान जिम्बाब्वे पे भी बात कर रहे थे। और जिस पे जो सी क्रिकेट हो रही है उस पर कोई इवेंट कोशिश करते हैं कि कोई भी इवेंट ऐसा ना हो जो कि जिस पे बात ना हो सके। तो बिल्कुल अच्छा आपने जो है ना ये बात की है। और मैं इसका जवाब यही है कि आज भी इंडिया के मैच पे भी बात होगी, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के मैच पे भी बात होगी और वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड के भी मैच के ऊपर बात होगी। थोड़ा सा पहले इंडिया के ऊपर रात को भी मैं पोस्ट मैच जो है ना एनालिसिस कर चुका हूँ, लाइव गया था और आप लोगों ने काफ़ी जो है ना उस पर कमेंट्स भी किए और काफ़ी इंटरेक्शन भी जो है ना आपके कमेंट्स मैंने लिए भी और प्रोग्राम में शामिल भी किया। तो इंडिया, जैसे कि आपने देखा, कल 66 रन से मैच हार गया। और स्मिथ एक दफ़ा फिर जो है वो बड़ी इनिंग्स खेला, बड़ा उसने अपने आप को ये साबित किया कि वाई स्टीव स्मिथ नंबर दुनिया का टॉप का वो बैट्समैन है। हालांकि 27-28 ओवर गुजर गए हुए थे, उसके बाद वो बैटिंग करने आया फिंच के साथ। और उसने जिस स्टाइल के साथ, जिस फ्लुएंसी के साथ शॉट्स खेले, रन्स किए, तो ही शोड हिज क्लास। पांड्या ने बड़ा अच्छा कल मैच में जो है ना, आल्दो के उसकी इनिंग्स वो ज़ाया गई, लेकिन पांड्या ने भी कल बहुत एक खूबसूरत इनिंग खेली और पावरफुल इनिंग खेली। और उस सिचुएशन के हिसाब से एक अच्छी जो है ना वो अपनी बारी की। धावन ने भी बड़ा अच्छा ऊपर से स्टार्ट लिया था, लेकिन अब क्या वजूहत थी अगर आप देखें तो जो ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप के 3 बैट्समैन थे उन्होंने 288 स्कोर किया। और जो कि एक इंडिया के ख़िलाफ़ शायद या दुनिया में ये चौथे 5वें नंबर पे एक ऐसा है कि टॉप के तीनों बैट्समैन जो हैं, जिनमें से 2 सेंचुरियाँ हुई और एक 50 हुई। लेकिन इन द अदर हैंड जब इंडिया चेस कर रहा था तो उसके पहले 10 ओवरों में भी 80 रन के ऊपर तकरीबन 3 आउट हो गए थे। तो ये एक तो डिफरेंस वहाँ पे आया कि अगर इंडिया भी इसी तरह अच्छा स्टार्ट लेता ऊपर से और पहले पावर प्ले में 70-80 स्कोर होता और विकटें उनकी कम गिरी होती या एक ही विकेट होती, तो वो भी किसी इस पोजीशन में होता तो आगे जाके कुछ चेज़ करने की सूरत भी बन जाती। क्योंकि बॉटम पे फिर पांड्या, तेजा, इस तरह के बैट्समैन थे जो 12-13 रन की एवरेज को किसी भी टाइम जो है ना वो कर सकते थे। लेकिन टॉप ऑर्डर बैट्समैन, और जो मेन चीज़ मुझे लग रही है कि वो मिडिल ऑर्डर के अंदर जो बैटिंग हमारी है जो मिसिंग है, जो प्लेयर्स की क्वालिटी है, जो मिडिल ऑर्डर में पहले इंडिया के पास लाइक सुरेश रैना थी, धोनी था और उसके युवराज था, इस क्वालिटी की थोड़ी सी मिडिल ऑर्डर के अंदर जो है ना
वो 4, 5, 6 नंबर के ऊपर मिसिंग है। हमारा जो धोनी ने जो रोल प्ले किया पिछले कुछ अरसे के अंदर, फिर रोहित शर्मा को भी शायद कल इंडिया ने मिस किया होगा कि रोहित शर्मा कि जिस तरह के कल बाउंसर हो रहे थे, शॉर्ट पिच बॉलिंग हो रही थी, तो रोहित शर्मा एक ऐसा प्लेयर है कि जो कट शॉट और पुल शॉट सबसे अच्छी इंडिया के अंदर मारता है। तो बिल्कुल जी, ये कल भी आपने देखा, और स्मिथ ने जो सेंचुरी की वो फास्टेस्ट सेंचुरी थी, थर्ड फास्टेस्ट सेंचुरी थी ऑस्ट्रेलिया की इन ऑस्ट्रेलिया। फास्टेस्ट तो काफ़ी सारी और हैं, उससे पहले मैक्सवेल ने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से फास्टेस्ट 50 की है, फिर फॉकनर ने की है, और कल जो है ना 3rd नंबर के ऊपर स्मिथ ने जो है ना की है। अगर मैं इंडिया की बात करूं थोड़ी सी, उसकी जो है ना अगर फील्डिंग की बात की जाए और फील्ड प्लेसिंग की बात की जाए, तो काफ़ी सारा जो है ना मुझे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। कल देखा कि फील्ड प्लेसिंग जहाँ पे फील्डर को होना चाहिए था वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे कैचेस गए हैं, चांसेस गए हैं, या फील्डर आगे था या फील्डर के साइड पे था या फील्डर पीछे था, बॉल आगे आ गया। तो काफ़ी सारे ये ऐसी चीज़ें, फिर मिस फील्डिंग हुई, कैचेस छूटे। तो ये चीज़ बड़ी एक किसी भी बड़ी टीम के लिए एक एरिया ऑफ कंसर्न है, और उसको बड़ा इस पे ऊपर वर्क करना पड़ेगा कि वो अगले मैच से इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। और इंडिया के 5 बॉलरों ने बॉल किए, 4 बॉलरों ने 60 रन से ज़्यादा स्कोर दिया। छो के एक और मेरे ख्याल में जो सेकंड एरिया ऑफ कंसर्न है वो ये है कि स्वाय शामी ने 59 रन दिए, बाकी जितने भी बॉलर्स ने किए और उन्होंने 60 रन से ज़्यादा रन दिए। तो इसके ऊपर भी अब इंडिया को अगले मैच के अंदर बड़ी तेज़ी के साथ काबू पाना है, तेज़ी के साथ इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आनी है। कल इंडिया मेरा ख्याल है कि बैडली मिस्ड द 6th बॉलर। 6वां बॉलर जो है ना कल हमारे पास होना चाहिए, इंडिया के पास होना चाहिए था, क्योंकि 6th बॉलर के पास आपको ऑप्शन आ जाता है कि आप जो है ना किसी भी बॉलर को जिसको ऑन द डे अगर वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा है या उसको मार पड़ रही है, तो आप 6th ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं। इसके अंदर जो बैडली मिसिंग है वो पांड्या की बॉलिंग ना करना है। अगर पांड्या बॉलिंग कर रहा हो तो एक एक्स्ट्रा एज जो है वो मिल जाता है इंडिया को, और वो 6वें बॉलर के साथ भी जा सकते हैं और बॉलिंग किसी कोई भी शेयर कर सकता है। तो एक तो ये चीज़ जो है ना मिसिंग थी। फिर कल अगर आपने बैटिंग में भी देखा हो तो बड़ी जहाँ पे थोड़ा सा स्कोर चलना शुरू हुआ है वहाँ पे विकेट्स गिर गई। तो मेरा ख्याल है कि ये जो है ना विकेट्स जो है ना वो गलत टाइम पे गिरना भी इंडिया के लिए थोड़ा सा एक जो है ना वो प्रॉब्लम था, और जिसको इसने अब करना है कि विकेट के ऊपर विकेट ना गिरे, और जहाँ रन्स चले तो फिर वो उसको थोड़ा सा लंबा लेके जाएं। और पार्टनरशिप्स जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं। पार्टनरशिप्स जो है ना वो लगाना इंडिया, जब तक बड़ी पार्टनरशिप्स, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स को आप उठा के देखें, जिस पे मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा क्योंकि उस पर मैंने काफ़ी रात को भी डिस्कशन मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। और लेकिन मैं ज़्यादा कि इंडिया किस किस जगह के ऊपर चीज़ों को बेहतर कर सकता है और बेहतर करना चाहिए अगले मैच के अंदर, और उससे फिर अगले मैच के अंदर, और डे बाई डे। ठीक है, थोड़ा सा मार्जिन आप दे सकते हैं, क्योंकि इंडिया काफ़ी अरसे के बाद जो है 8 महीने के बाद पहला इंटरनेशनल मैच वो खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ी सी एक बैड न्यूज़ है कि साइड स्ट्रेन हो गया स्टोनस को, और वो शायद अगले मैच को मिस करे, क्योंकि उसकी इंजरी जो है ना, साइड स्ट्रेन जो है वो काफ़ी। और जी अब थोड़ी सी बात कर देते हैं इंग्लैंड की और साउथ अफ्रीका के मैच की, और फिर वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड के मैच की। कल साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का T20 मैच, सीरीज़ का पहला T20 मैच था। इंग्लैंड ने जो कि 5 विकेटों से जीता। इन द एंड ये एक कंफर्टेबल विन थी, लेकिन बीच में थोड़ा सा ऐसा एक मौका आया जैसे एक जगह पे लगा कि शायद इंग्लैंड कहीं किसी ट्रबल में ना आ जाए। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 179 रन बनाए,
6 आउट हुए उसके, और इंग्लैंड ने उसके जवाब में 183 रन्स बनाए और उनके 5 खिलाड़ी आउट हुए। डिप्लेसिस को ने स्कोर किया, 58 रन्स बनाए, फिर डॉसन ने 37 किए और डिकॉक ने 30 रन्स बनाए, और सैम करन जो आईपीएल में सीएसके का स्टार बना था, 3 आउट किया जी उसने 28 रन्स दे के। फिर आर्चर ने, टॉम करन, जॉर्डन ने एक एक आउट किया। जॉर्डन और टॉम करन थोड़े एक्सपेंसिव रहे इस जो है ना कल के T20 के अंदर। और फिर जब इंग्लैंड की बैटिंग स्टार्ट हुई तो पहले ही पावर प्ले में तकरीबन 6 ओवरों में 34 रन्स के ऊपर उनके टॉप के तीनों प्लेयर आउट हो गए, और एक स्टेज पे ऐसे लग रहा था कि शायद कहीं आज जो है ना इंग्लैंड स्ट्रगल ना करे स्कोर करने में। लेकिन डेविड बेस्टो जो है उसको एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, उसको नंबर 4 पे कल भेजा गया बैटिंग करने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि वो एक स्पेशलिस्ट ओपनर है, वो एज ए ओपनर ही खेलता है, लेकिन कल उसको नंबर 4 का एक नया रोल दिया गया जिसको उसने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और बड़ी मेच्योरिटी के साथ उसको किया, और अपना T20 का हाईएस्ट स्कोर किया और 86 नॉट आउट किया और टीम को मैच जिताया, और जो है ना वो बाउंड्री लाइन उससे क्रॉस किया फिनिश लाइन से। और स्टोक्स ने उसके साथ अच्छी पार्टनरशिप लगाई। एक स्टेज पे जब 3 आउट थे तो फिर स्टोक्स और बेस्टो ने अच्छा खेला। स्टोक्स ने भी जो है वो 37 रन उसने बनाए। कल के जो मैच था उसमें साउथ अफ्रीका ने भी अपने नोकिया बॉलर जो उसका मेन बॉलर था और मिलर को रेस्ट कराया, नहीं खिलाया, और इंग्लैंड ने भी मोइन अली और वुड ये दोनों को जो है ना रेस्ट कराया। वुड का जैसे कि पहले भी मैंने एनालिसिस में बताया था कि शायद अब कौन ऊपर बॉलिंग करेगा, तो इंग्लैंड ने उसको जो है वो पहले खिलाया, सैम करन को चांस दिया। कल के मैच में जो एक चीज़ वो ज़्यादा मैं देख रहा था कि मोरलेस ऐसे लग रहा था कि जैसे दोबारा आईपीएल वापस आ गया, और क्योंकि बहुत सारे जो प्लेयर हैं वो आईपीएल में जो टॉप परफॉर्मर थे वो कल इस साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के मैच के अंदर वो ले रहे थे। आर्चर को आपने देखा, डिकॉक को देखा, सैम करन, डिप्लेसिस, जॉर्डन, रबादा जो पर्पल कैप विनर है, और मॉर्गन है, बेस्टो, टॉम करन। तो ये वो प्लेयर थे कि जो आईपीएल में टॉप परफॉर्मेंस करने के बाद फिर वो कल के मैच में जो कल इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई साउथ अफ्रीका के अंदर उसमें ये खेल रहे थे। तो ये जी कल इंग्लैंड ने एक अच्छा जो है ना वो मैच जिताया है, अपना साउथ अफ्रीका को हराया एक मैच, और सीरीज़ में 1-0 से अप हो गए हैं। और अब अगला मैच उनका संडे को, लेट्स सी के अब साउथ अफ्रीका क्या इस नेक्स्ट मैच में कम बैक करती है, बाउंस बैक करती है, फाइट देती है और एक अच्छा मैच वो जीतने में कामयाब होती है कि नहीं। अब बात करूंगा जी थोड़ा वेस्ट इंडीज़ की और न्यूजीलैंड की जल्दी जल्दी, क्योंकि शो मुझे लगता है काफ़ी लंबा होता जा रहा है। वेस्ट इंडीज़ ने कल 180 स्कोर किया, और क्योंकि ये थोड़ा ओवर रिड्यूस्ड मैच था, 16-16 ओवर का मैच था, उसमें भी पहले 2 ओवरों के अंदर 2 दफ़ा जो है ना वो स्टॉपेजेस हुई, रेन आए फिर वापस आई टीम, फिर 4 बॉलें हुई फिर वो टीम वापस आ गई। तो रेन स्टॉपेजेस कल के मैच में वो काफ़ी थी, लेकिन फिर थोड़ा रिवाइज टारगेट था जो था वो 176 जो है वो करना था न्यूजीलैंड को सेकंड बैटिंग करते हुए। उससे पहले 180 में फ्लेचर 34 और पोलार्ड ने बड़ी ज़बरदस्त कल इनिंग खेली और बड़ा मैच्योर और कल बड़े कॉन्फिडेंस से बड़ी अच्छी जो क्लास की हिटिंग उसने की, 75 रन्स बनाए। लेकिन कल की जो बॉलिंग थी न्यूजीलैंड की उसमें जो पिक ऑफ द बॉलर था जिसने कल डिस्ट्रॉय किया वेस्ट इंडीज़ को, वो फर्गूसन था, जिसने 4 ओवरों में 21 रन दे के 5 खिलाड़ियों को आउट किया। फर्गूसन को भी आपने देखा आईपीएल में वो कितना सक्सेसफुल था, और न्यूजीलैंड ने भी विलियमसन को और बोल्ट को
इस मैच में रेस्ट कराया हुआ है और कितने अच्छे डिसीजंस जो है ना ये टीमें लेती हैं और दे कैन अफोर्ड कि वो इतने टॉप के प्लेयरों को भी, हमारे पाकिस्तान में तो ऐसा करना है जो है ना सोचना भी मुश्किल होता है कि एक टॉप का प्लेयर है तो हमारी मैनेजमेंट कहती नहीं इसको खिलाओ क्योंकि मैच जीतना है, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा टफ डिसीजन था विलियमसन और उसको बोल्ट को वो मैच ये वाला नहीं खिलाया। न्यूजीलैंड ने जी ये स्कोर जो है ना 5 विकेटों पे पूरा कर लिया और नीशम ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली, हालांकि थोड़ा एक्सपेंसिव था नीशम, जब बॉलिंग नीशम ने की, एक अच्छा ऑलराउंडर है और ये भी दुनिया में टॉप के ऑलराउंडर्स के अंदर माना जाता है। और कॉनवे ने 41 किया, पोलार्ड ने 1 आउट किया, थॉमस ने 2 आउट किए। पोलार्ड ने कल के मैच में बॉलिंग्स में और बैटिंग में बड़ा अच्छा जो है ना वो अपना रोल प्ले किया एज ए कप्तान भी और एज ए वो प्लेयर भी। और कल का मैन ऑफ द मैच नॉट अदर देन फर्गूसन था और ये बड़ी भी जो है ना, और कल की जो मैच में न्यूजीलैंड के भी मैच में मैंने देखा कि जो क्राउड बैठा हुआ था बड़ा अच्छा एक एटमॉस्फेयर था और अल्लाह से दुआ है कि होप कि इसी तरह क्राउड आता रहे, क्राउड बढ़ता रहे और मैचेस ज़्यादा से ज़्यादा वो होते रहें। तो यहीं पे आज का शो करूँगा ख़त्म। अपने जो है ना ख्याल रखिएगा और मेरे माय मास्टर क्रिकेट कोच चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं और मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स ज़रूर भेजते रहें। आज नहीं कल जो है ना या शाम के शो में आपसे फिर लाइव इंटरेक्शन होगा और आपके सवालात और आपके जो है ना वो कमेंट्स मैं उसमें शामिल करूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।